स्किन में ग्लो भी लाता है, डेफिनेटली ग्लो आता है इससे, और फ़ौरन से ग्लो आता है। आपकी स्किन के जो ब्रेकआउट्स हैं उनको ख़त्म करता है, आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल को रिस्टोर करता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके माइनस पॉइंट्स की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक क्वालिफाइड ब्यूटिशियन हूँ और आज मैं आपसे डरमाइव ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का रिव्यू शेयर करूँगी। इसके प्लस पॉइंट्स बताऊँगी और माइनस पॉइंट्स बताऊँगी और आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह लगाना चाहिए, किस तरह ये ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है मॉइस्चराइज़र। ठीक है, ये एक मिथ है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत हर स्किन टाइप को होती है। आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ही अपने मॉइस्चराइज़र को चूज़ करना होता है। पहले मैं आपको इसके प्लस पॉइंट्स बता देती हूँ और फिर आपको बताऊँगी कि आपने इसको लगाना किस तरह से है। एक्चुअली आपने जब भी मॉइस्चराइजेशन करनी होती है तो आपने मॉइस्चराइजेशन हमेशा डैम्प यानी गीली स्किन पे करनी होती है। आपने फेस वॉश करने या शावर लेने के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर ही मॉइस्चराइजेशन करनी होती है, तभी आपको मॉइस्चराइजेशन के यानी मॉइस्चराइज़र लगाने के ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप ड्राई स्किन पर अप्लाई करेंगे तो उसके आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। मॉइस्चराइजेशन करने का सही तरीका यही होता है कि आपने डैम्प स्किन पर करना है, वेट स्किन पे करना है और 3 मिनट के अंदर अंदर ही करनी है, फेस वॉश करने के बाद भी और शावर लेने के बाद भी। आप जितने अच्छे से मॉइस्चराइजेशन करेंगे उतनी ही आपकी स्किन ग्लो करेगी। जब तक आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्किन में ग्लो नहीं आएगा। मॉइस्चराइजेशन करने से ही आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, प्लम्प होती है। अब यहाँ हम बात करें डरमाइव ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की, जो कि रिस्टोर करता है आपकी स्किन के मॉइस्चर को और मेंटेन करता है आपकी स्किन बैरियर को। ये मॉइस्चराइज़र जो है ये ऑयल फ्री है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी है और नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रिस्टोर एंड मेंटेन्स प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर विद सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड। अब हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। अब हाइलुरोनिक एसिड जिस चीज़ में भी हो वो आपने हमेशा गीली स्किन पे ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इसमें हाइलुरोनिक एसिड है तो आपने इस मॉइस्चराइज़र को भी अपनी डैम्प स्किन पे, गीली स्किन पे, वेट स्किन पर ही अप्लाई करना है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, SPF 20 भी है, बट इसके साथ साथ आपको SPF 60 प्लस यूज़ करना होगा। और इसके अलावा नॉन कोमोडोजेनिक है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, 100 ml की इसकी पैकेजिंग है क्योंकि ये थोड़ा लोशन टाइप है। यहाँ पर आप देख लें इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी जो है वो 698 रुपीज़ है विदाउट डिलीवरी चार्जेस। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जो है इसमें SPF 20 है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है SPF 20 is specially formulated with ceramides, hyaluronic acid and sunscreen proven to nourish and hydrate skin while helping to defend against sunburn। अब हाइलुरोनिक एसिड जो है वो क्या करता है, हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है। दिस नॉन इरिटेटिंग, लाइट वेट, नॉन कोमोडोजेनिक एंड नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर लीव्स स्किन फीलिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ ऑल डे। अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि ये नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल सही है, नॉन ग्रीसी ही है और लाइट वेट भी है, नॉन कोमोडोजेनिक भी है, यानी आपके पोर्स को ब्लॉक भी नहीं करता। इसके अलावा जो है आपकी स्किन को स्मूथ करता है और इसको लगाने से इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इसको लगाने से फ़ौरन से आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है, बहुत अच्छा सा ग्लो आता है और ऑयली बिल्कुल भी फील नहीं होता। लगता ही नहीं है कि आपने अपनी स्किन पे कोई ऑयली चीज़ लगाई है या कोई मॉइस्चराइज़र आपने अप्लाई किया हुआ है। Hyaluronic acid and ceramides penetrate deeply into the skin and help nourish skin cells, providing to protective skin barrier and avoid moisture loss. ठीक है, if used as per as directions, Dermive oil free moisturizer improves the skin texture in 2 to 4 weeks. This is the second and third benefit of this moisturizer. इसके अलावा ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है, नरिश करता है, मॉइस्चर लॉस जो है उसको प्रिवेंट करता है और रीस्टोर करता है नेचुरल ऑयल को। जो हमारे स्किन का नेचुरल ऑयल होता है उसको भी ये मॉइस्चराइज़र जो है रीस्टोर करता है और हमारी स्किन को सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है किसी हद तक, क्योंकि इसमें सिर्फ SPF 20 है जो कि काफ़ी नहीं है। ये तो हो गए इसके प्लस पॉइंट्स। ठीक है, आपकी स्किन में ग्लो भी लाता है, डेफिनेटली ग्लो आता है इससे, और फ़ौरन से ग्लो आता है। आपकी स्किन के जो ब्रेकआउट्स हैं उनको ख़त्म करता है, आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल को रिस्टोर करता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके माइनस पॉइंट्स की। माइनस पॉइंट इसका ये है कि जैसे कि ये मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है, मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र या मेडिकेटेड क्रीम्स जो होती हैं वो हम ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्किप कर करके हमें उनको यूज़ करना होता है। अब मैं इसको 2 मंथ्स तक यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद जब मज़ीद मैंने इसको इस्तेमाल किया तो उससे क्या हुआ कि मेरी स्किन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होने लग गई थी, जिसकी वजह से मैंने इस मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दिया। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे 2 महीने के बाद इससे कोई इरिटेशन हुई है या मेरी स्किन सेंसिटिव हुई है तो आपकी भी सेंसिटिव हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको 2 मंथ्स तो ऑलमोस्ट यूज़ किया है। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं।
फिर क्या होता है कि हम कभी अपनी स्किन का ख्याल नहीं करते। सनस्क्रीन जो है वो मस्ट है। सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं। इसके अलावा हम जैसे आप आजकल सर्दियों का मौसम है तो हम हीटर चला लेते हैं, हीटर के पास बैठ जाते हैं और सनस्क्रीन जो है वो नहीं लगाते और फिर भी हीटर के पास बैठ जाते हैं, तो उससे डेफ़िनेटली हमारी स्किन जो है वो इरिटेट होगी ही होगी। बट मेडिकेटेड चीज़ें मैंने जितनी भी इस्तेमाल की हैं उनसे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो ही जाती है। बस इसका यही एक माइनस पॉइंट है जो कि मुझे फ़ील हुआ। अगर आप लोग इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कैसा रिज़ल्ट मिला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फॉलो फॉर मोर।